नमस्ते। जय माता दी। अर्जुन का रथ, घोड़े, लगाम और श्री कृष्ण, क्या है इसकी असली कहानी? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की भाग दौड़, आपकी रोजमर्रा की चुनौतियां किसी प्राचीन महायुद्ध से कम नहीं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही कुरुक्षेत्र में खड़े हैं? कभी परिवार के फर्ज और अपने सपनों के बीच झूलते हुए, कभी सही और गलत के बीच लड़ते हुए, कभी अपने ही लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की मजबूरी में? आप सभी ने महसूस किया ही होगा कि जिंदगी हमें कभी-कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो लड़ो या फिर कॉम्प्रोमाइज करके पीछे हट जाओ। लेकिन जब पीछे भी अंधेरा हो और आगे भी तूफान, तब क्या करोगे? जरा सोचिए। कुरुक्षेत्र की यह कहानी सदियों पहले कही गई, लेकिन वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है? जरा सोचिए। महाभारत की वो कहानी, कुरुक्षेत्र की वो धरती, अर्जुन की वो उलझन और श्री कृष्ण की वो वाणी, हजारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी हमारे जीवन में इतनी सटीक कैसे बैठती है? इस वीडियो में हम उस रहस्य को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध, अर्जुन का संकट और श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान हमारे आधुनिक जीवन की उलझनों को समझने और उनसे निपटने में हमारी मदद कर सकता है। और हाँ, अगर आपको ये लगे कि ये बात किसी अपने के दिल तक पहुंचे, तो वीडियो को अपने करीबी लोगों से शेयर जरूर करिए, क्योंकि शायद किसी अर्जुन का रथ रास्ता भूल गया हो और उसे शायद किसी सारथी की तलाश हो। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। यह यात्रा आपको भीतर तक झकझोर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया भी बदल देगी। इस महत्वपूर्ण संदेश को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। तो आइए, सबसे पहले उस अद्भुत दृश्य पर ध्यान दीजिए, जहां कुरुक्षेत्र के मध्य में श्री कृष्ण और अर्जुन एक दिव्य रथ पर सवार है। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह एक गहरा प्रतीक है। अब जरा उस रथ को ध्यान से देखिए, जिस पर अर्जुन सवार हैं। वो रथ सिर्फ अर्जुन का रथ नहीं है, वो आपका रथ है, मेरा रथ है। वास्तव में वो हमारा शरीर है। और उस रथ को खींच रहे हैं 10 शक्तिशाली घोड़े। कोई अश्विनी, कोई चंचल, तो कोई बलशाली। ये घोड़े और कुछ नहीं, बल्कि हमारी 10 इंद्रियां हैं। और लगाम, वह लगाम हमारा मन है, जो इन इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। हाँ, मन ही वो लगाम है जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उन्हें एक ही दिशा में साधने की कोशिश करता है। लेकिन सोचिए, क्या मन हमेशा सफल होता है? जब घोड़े बहुत तेज हो जाएं और लगाम कमजोर पड़ जाए, तो रथ कहाँ जाएगा? यही तो होता है हमारे साथ। मन की लगाम कभी लालच की ओर हमें खींच जाती है, कभी हमें वासना में उलझ देती है, कभी डर से कंपा देती है, तो कभी क्रोध में जलाने लगती है। और तब हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं और हमारा शरीर रूपी रथ कहीं भटक जाता है। रथ अपने मुकाम पर तभी पहुंच सकता है जब लगाम मजबूत हो और घोड़े संतुलित हो, और सबसे जरूरी बात, जब रथ को कोई सही दिशा देने वाला हो। अब जरा ठहरिए और सोचिए, जब ये 10 इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हों, जब मन दिशाहीन हो, जब हमारा रास्ता धुंधला हो और जब हमारी मंजिल बहुत दूर हो, और तभी एक भूमिका शुरू होती है, एक ऐसे सारथी की जो सिर्फ घोड़ों को नहीं, बल्कि हमारे मन, बुद्धि और चेतना को भी संभाल ले। जी हां दोस्तों, स्वयं काल चक्र के सारथी भगवान श्री कृष्ण, जिसके हाथ में अर्जुन के रथ की डोर है, वे ही आपके जीवन की डोर संभाले हुए हैं। हमारा भविष्य हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों पर आधारित होता है, और निर्णय हमेशा उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान और हमारा अहंकार जाता है। अब जरा सोचिए, अगर हमारी बुद्धि भ्रमित हो, हमारा ज्ञान सीमित हो और हमारा अहंकार नियंत्रित न हो, तो क्या हम सही दिशा में जा पाएंगे? इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ बाहर किसी मंदिरों में नहीं हैं, वो हमारे भीतर हैं। हमारी बुद्धि के सारथी बनकर, हमारे ज्ञान का प्रकाश बनकर, हमारे अहंकार के नियंत्रक बनकर, हमारी आत्मा की आवाज बनकर,
हमारी भावनाओं के साक्षी बनकर, हमारी प्रेरणा के स्रोत बनकर, हमारी चेतना के वाहक बनकर, हर पल हमारा गाइडेंस और मेंटरिंग करते ही रहते हैं। बस हम उसे पहचान नहीं पाते। जब हम अपनी बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करते हैं, तब निर्णय हम नहीं लेते, निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं। और जब निर्णय श्री कृष्ण ही लेते हैं, तो हमारे लिए रास्ता भी वही बनाते हैं और विजय श्री भी वही दिलाते हैं। इसलिए जीवन की गाड़ी जब भी डगमगाए, तो एक बार अपने अंदर झांकिए और पूछिए, क्या मेरे रथ की लगाम श्री कृष्ण के हाथ में है? और अब रथ के ऊपर जो लहराती हुई सुंदर ध्वजा दिख रही है, वो किस बात का प्रतीक है? और ध्वजा में जो हनुमान जी का प्रतीक है, वो क्या है? वो आपके जीवन में एक विश्वास का प्रतीक है कि हर संकट में और हर बाधा में जब जब आप हृदय से उन्हें याद करेंगे, तब तब वे अवश्य किसी न किसी रूप में आपकी सहायता के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य निकालेंगे। ये प्रतीक अटूट विश्वास और अदम्य साहस का जीवन स्वरूप है। ये प्रतीक है उस शक्ति का जो हर परिस्थिति में हमारे साथ है। संकटों का सामना करने के लिए केवल साहस पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बुद्धि, ज्ञान, चतुराई, धैर्य और विवेक भी जरूरी होते हैं। और हनुमान जी तो इन सभी गुणों की खान है। अतः संकटों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए हमें न केवल साहस, बल्कि हनुमान जी के इन दिव्य गुणों, बल्कि बुद्धि, ज्ञान, चतुराई, धैर्य और विवेक को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। यही हमें हर चुनौती पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। तो अगली बार जब जीवन का रथ डगमगाए, जब इंद्रियां बेकाबू हो जाए, जब मन भावनाग्रस्त हो जाए, जब आगे अंधकार और पीछे केवल पीड़ा हो दिखे, तो रुकिए नहीं, डरिए नहीं। बस एक पल के लिए भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरे जीवन की लगाम सही हाथों में है? क्या मेरे रथ के ऊपर वह ध्वज लहरा रहा है जो अटूट विश्वास का प्रतीक है? लेकिन अब सबसे गूढ़ बात सुनिए। श्री कृष्ण कभी किसी के भी सारथी नहीं बनते। उनको अपना सारथी बनाने की कृपा तभी मिलती है जब हम स्वयं को उनके योग्य बनाते हैं, जब हमारा अहंकार समर्पण में बदलता है, जब हमारी बुद्धि नीतियों से भरती है, जब हमारा मन उन्हें स्वीकार करने को तैयार होता है। केवल तब वे हमारे रथ पर आरूढ़ होते हैं। केवल तब वे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। केवल तब जीवन के कुरुक्षेत्र में विजय संभव होती है। तो मित्रों, अब फैसला आपका है। क्या आप अर्जुन बनना चाहते हैं या भीतर बैठे संशय में खो जाना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने अपने जीवन की लगाम उनके हाथों सौंप, उसी दिन से आपके जीवन का हर युद्ध जीतना तय हो जाएगा और जीवन की हर चैलेंज को ब्लॉकबस्टर तरीके से खत्म करोगे। जय माता दी।